तो जी बच्चों ने कर लिया है नाश्ता और अब बारी है मेरी। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ गर्मा-गर्म आलू और पालक का पराठा। तो बात ये है कि जब तक अपना देसी ब्रेकफ़ास्ट ना हो तब तक कुछ लगता है जैसे दिन का आगाज़ नहीं हुआ। और सारा दिन जो है इतना बिज़ी होता है बच्चों के साथ माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बीइंग अ मदर ऑफ 5 किड्स आई मस्ट बी हैविंग एन एक्स्ट्रा एनर्जी। दैट्स व्हाई आई ऑल्वेज़ प्रेफर टू टेक द ब्रेकफ़ास्ट लाइक दैट। सो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है कि अगर आप नाश्ता जो है ना करें तो लगता है जैसे दिन आपका बहुत ही अजीब सा गुजरा है। और नाश्ते में अगर आप प्लस जो लोग डाइटिंग भी है उनके लिए मैं ये लाजमी उनको भी कहूँगी कि ब्रेकफास्ट जो है प्लीज़ उसको मत स्किप करें। क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। और अगर आप उस टाइम में आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो वो आपके बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे। लिहाजा ब्रेकफास्ट जो है उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आया आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, और आप लोग ब्रेकफास्ट जो है लाइट करते हैं, हैवी करते हैं, या क्या सीन है। तो लास्ट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जी मैं भी जा रही हूँ गायनी डॉक्टर के पास अपना पोस्टमार्टम जो चेकअप है उसको करवाने के लिए। और ये चेकअप होता है बेबी के बाद, जो है 6 वीक के बाद ये चेकअप होता है मदर का। तो इसमें बेबी का ऐसा साल लेके जाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसके अलहदा से जो एक खिंडरास यहाँ पे कहते हैं, जिससे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह लें, तो वहाँ पे अलहदा से बच्चे को जो है वहाँ पे अंटरजोखम कहते हैं डॉइश में, और लाइक अलहदा से उसका चेकअप्स वगैरह होते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ मदर का जाना मस्ट है। और बाकी अगर बेबी को अगर आप लेके भी जाएँ जैसे, तो वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, मिडवाइफ वगैरह होते हैं केयर करने के लिए, और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैंने जो बेटी है उसको घर में छोड़ा अपने हस्बैंड के पास। और मैंने कहा चलें ज़रा इनकी मज़ीद अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ज़रा मैं रिलैक्स होके जाऊँ और जो है वो सुकून से अपना जो है वो चेकअप वगैरह करवा लूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको ये तो देखा जाता है कि आपका रिकवरी कैसी हो रही है, और दूसरा ये कि आप फ़ील कैसा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे फ़ीलिंग की बात आ जाए तो साइकोलॉजिकली तौर पे भी बहुत ज़्यादा औरत पे इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, और बहुत अच्छा चेंज आता है जब एक नए फैमिली मेम्बर का इजाफा घर में होता है और सारे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मदर के लिए ये होता है कि एक नींद बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो नींद का होता है, कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो बॉडी में तो जो चेंज आता है सो आता ही है। नफ़सियाती तौर पे ये भी इसमें है कि कुछ जो मदर्स हैं वो इससे सही तरीके से कूप अप नहीं कर सकती। तो वो ऑब्वियसली फिर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक कह लें कि टर्न अप हो जाते हैं, मॉर्बिड हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लेडीज़ जो हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को फिर डॉक्टर से डिस्कस किया जाता है, और बहुत ज़बरदस्त रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और डिस्कशन वगैरह की जाती है। अब यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे जो है मैथ के कुछ मैंने मैगज़ीन्स वगैरह देखी, और अब यहाँ पे मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठे वगैरह खाने की। तो मैं हमेशा ट्रैवल वगैरह करूँ तो लास्ट में अपने साथ कुछ ना कुछ ईटेबल वगैरह रखती हूँ। तो फिर जो है वो बस अभी ये इन्जॉय हो रहा है। इसके बाद अभी इंशाल्लाह ये मैं घर में वापसी हुई, और मैंने कहा चले मैं शॉपिंग वगैरह की, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो ये शॉपिंग की है जी एनस्टिंग्स फैमिली यहाँ पे स्टोर है, जर्मन टेक्सटाइल स्टोर है, बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। और वहाँ से मैं लेने तो कुछ गई थी, लेकिन ये लेके कुछ आ गई। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं मतलब लाइक मेरे माइंड में है कि मैंने ये लेना है, लेकिन अगर मुझे कुछ मतलब कुछ अच्छा रीज़नेबल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि अफोर्डेबल भी है, और आपको अच्छे प्राइस में एक चीज़ अच्छी मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं ले लेती हूँ। उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो मेरे माइंड में हो ना हो, चाहे मेरा जो है वो बजट उस तरीके से मैंने सेट किया हो ना किया हो, लेकिन अगर वो बजट फ्रेंडली हो तो मैं ऑब्वियसली उसको ले लेती हूँ। तो ये मैंने वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, और बाय मैंने क्या करना था, जस्ट मैंने देखना था कुछ पजामास वगैरह देखने थे। तो बाकी एक्स्ट्रा कुछ ट्राउज़र्स शर्ट्स वगैरह और कुछ पैंट्स वगैरह और सॉक्स बैग, ये वो सारा जो है साथ आ गया।
तो ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये मेरा माशाल्लाह जी छोटा बेटा साथ बैठा हुआ है। और जब भी मैं कुछ इस तरीके से जो है वो कुछ शॉपिंग वगैरह करके आऊँ या अनपैक वगैरह करूँ तो लाज़मी ये उठा उठा के माशाल्लाह देख रहा होता है। और उस चीज़ को, हाँ ये किसका है, ये किसका है, वो क्वेश्चन कर रहा होता है माशाल्लाह। तो ये मैं अब दिखा रही हूँ आप लोगों को। और कुछ मैंने वुलवर्थ से की थी और कुछ मैंने जो है एंसिंग्स जो जर्मन स्टोर है उससे की थी। तो ये जो जर्मन स्टोर है तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये इसकी बेसिकली ये डॉइच है और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी जर्मनी में ही है ऑब्वियसली। जर्मन स्टोर है तो हेड ऑफिस भी इसका जर्मनी में ही होगा। तो बहुत ज़बरदस्त, इनका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि मोस्टली हमारा यही होता है ना कि कपड़े वगैरह लें तो ऐसा लें जो देर पा हो, प्लस उसके कलर्स ख़राब ना हो, सिलाई वगैरह ना निकले। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त उस लिहाज से है। और इसमें ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने बेटियों को कुछ बाय किए, बेटे की बाय किए, बेटियों को बाय किए, अपने लिए मैंने 2-3 शर्ट्स ली। तो ना करते भी जो है ना अच्छी खासी शॉपिंग हो ही गई थी। और बाकी इनकी जो एंड सीज़न सेल है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इन सीज़न एंड सीज़न सेल बहुत ज़बरदस्त इनकी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी ऑफ़र्स होती हैं इनकी। और बाकी ये है कि यहाँ पे जो है बच्चों के बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे हैं कपड़े वगैरह मिलते हैं। और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं, वैरायटी बहुत अच्छी है और स्टाइलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। तो इस वजह से पर्सनली मुझे यहाँ से और एक से एंड से दोनों से और हाँ दैम, तो इन तीनों से जो है शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ये है कि इसके अलावा मैंने वुलवर्थ से की थी। तो वुलवर्थ जो है लाइक आप कह सकते हैं, जैसे मैंने केक का आपको बताया एक वीडियो में, तो वो भी काफ़ी है कि लाइक चीप स्टोर है। बाकी जो इंस्टिंक्ट्स फैमिली है, इसमें स्टोर जो है इसमें बच्चों की और लेडीज़ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा जो है जो मेन कलेक्शन भी है, इसके अलावा जो दूसरी एक्सेसरीज़ वगैरह है, डेकोरेशन के आर्टिकल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी हैं। या घर से मुतल्लिक़ कुछ जो एक्सेसरीज़ वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप डेकोरेशंस के आइटम लेना चाहते हैं तो सारे यहाँ पे हैं। और अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं आप लोग ऐसे करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं जब बच्चों के कपड़े वगैरह बाय करती हूँ तो उनका एक साइज़ बड़ा लेती हूँ, एक नंबर जो है बड़ा लेती हूँ। लाइक अगर मैंने 110 लेना है तो मैं 116 लूँगी, लाइक 134 लेना है तो 140 ले लूँगी। तो इस तरीके से ये है कि आप ज़ाहिर एक पैसा आप जो है वो लगा रहे हैं और उसके बाद जो है वो फ़र्दर टाइमिंग कुछ अरसे के लिए बच्चे पहन रहे हैं और बिल्कुल ठीक-ठाक वो है, एक शर्ट पीस है या ट्राउज़र है जो भी है, वो फिर उसके पहनने के लायक नहीं रहा क्योंकि साइज़ नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको दुःख होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कहा यम्मी मैं आपको बता दूँ, प्लस ये कि मैं ना एक दफ़ा देख रही थी, एक कोई स्किट था तो उसमें ये था कि मॉडलिंग आई थिंक कोई इस तरह से था। तो उसमें एक मॉडल का बताया गया, उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ उसने ना उसने कुछ कह रहे कि जैकेट या उसने जो भी ड्रेस वगैरह पहना हुआ था तो उसमें उसके जो है वो ज़मीन तक सारा कुछ जा रहा था। तो उसके साथ जो कैप्शन थी ना, वो कैप्शन बहुत मज़े की थी कि मेरा बच्चे को अगले साल भी आ जाएगा। तो बस मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, माँओं की होती है, थोड़ा-सा आप बताइए मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? तो आया आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? वाक़ई माएँ ऐसा करती हैं कि नहीं करती? कि जो है बच्चों के कपड़े जो है वो इस तरीके से ले लिए और ये वो, लेकिन ये है थोड़ा बहुत फ़र्क तो चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो तो ख़ैर बहुत ही ऑड लगता है, तो बच्चे भी कहेंगे ये हमें क्या बना दिया है। तो और पहले तो मैंने आपको सारा दिखाया जो मैंने एनसिक से बाय किया था, और अभी जो मैं दिखा रही हूँ वॉलवर्थ से बाय किया है। तो ये जो है बैग लिया और इसके अलावा जो ये होम शूज़ लिए हैं विंटर में, जैसे किंडरगार्टन वगैरह में इनसाइड बच्चों को जो है वो फिर इस किस्म के शूज़ जो हैं वो यहाँ पे चलते हैं कि इनसाइड बच्चों को जो है ऐसे आप बंद शूज़ दे दें। और आउटसाइड तो ज़ाहिर है फिर दूसरे स्टीफर वगैरह लाइक इस तरीके से पहनते हैं, लॉन्ग बूट्स वगैरह।
तो ये होम शूज़ लिए हैं, बच्चों के हाउस शूज़ कह लें, और ये अपने लिए हैं मैंने विंटर के लिए। तो बाकी ये है जो मैंने की थोड़ी बहुत। और बताइए हम लोगों को मेरी जो है वो शॉपिंग कैसी लगी। और बाकी ये है कि नॉर्मल प्राइस से हट के अगर आपको सेल में अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा ही और है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं कहती हूँ मैंने पता नहीं कौन सा मार्का मार लिए। और तो ये मैंने आज आपको साड़ी दिखाई, अपनी शॉपिंग आपसे शेयर की, और जो है ब्रेकफास्ट का मैंने आप लोगों से शेयर किया। और इसके अलावा मैंने जो है वो जो मेरा विज़िट था उसके बारे में बताया। हाँ, विज़िट काफ़ी मेरा अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक था, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं पहले डिस्कस कर रही थी, कोई डिप्रेशन वगैरह ये वो इस किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह घर में जो है ना कह लें कि बेबी सिटर बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी। तो इस वजह से शुक्र है मुझे ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है बेबी को लुक आफ्टर करने में। ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी घर के काम भी इजीली मैनेज हो जाते हैं, और बच्चों के साथ स्टडीज़ वगैरह भी देखती हूँ, तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और ये जी शाम का खाना है, शाम के खाने में मैं बनाया था मैंने आलू कीमा, जो है वो कीमा मटर पुलाव बनाया था, और इसके साथ ये रायता है। तो बच्चों वालों को खाना देने के बाद ये जो मैं खुद जो है खाना वगैरह खा रही हूँ, तो मेरा यही होता है कि बस बच्चों को पहले सर्विंग कर दी जाए, हस्बैंड को उसके बाद सुकून से जो है ना खुद बैठ के खाना खाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं किसी किस्म की हसल बसल नहीं चाह रही होती, और मैं चाहती हूँ बस सुकून से बैठ के मैं अपना खाना जो उसको एंजॉय करूँ। तो बाकी ये था मेरा आज का वीलॉग, और आप बताइए मुझे आज का वीलॉग कैसा लगा है। अगर आज का वीलॉग आपको पसंद आया है तो इसको ज़रा बिग से थंब अप दे दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं सैम व्लॉग्स पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो है वो उनको हो रही थी मीठे की क्रेविंग, तो वो जो है ये बकलावा है टर्की स्वीट ये लेके आए, और माशाल्लाह अभी जो है चलो मैंने कहा वो लेने तो उनके साथ फिर इंशाल्लाह मैं भी मैं एंजॉय करती हूँ। तो बस अब यहाँ पे हम लोग स्वीट एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जो हैं तो फिर आप भी हमारे साथ एंजॉय करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।